नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, ज़रूर उनके चेहरों पर खुशी आई होगी, क्योंकि काफ़ी देर के बाद फिर से एक बार बाबा चंचल जी को लेकर हम आपके समक्ष, अपने व्यूवर के समक्ष हाजिर हुए हैं। क्योंकि बाबा चंचल जी जब भी आते हैं, काफ़ी हमारे व्यूवर्स कमेंट भी करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। किस लिए पसंद करते हैं कि हमेशा आतंकवाद के खिलाफ दहाड़ते हैं। लगातार ऐसे लोगों का जो अलगाववाद को हमेशा समर्थन करते हैं, उनको चुनौती भी देते हैं। चलिए बात करते चलते चलते बात कर रहे हैं बाबा जी से। बाबा जी, सबसे पहले आपको एक बार फिर से बहुत हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्ते जी। आपकी पूरी जनता को नमस्कार। जनता भगवान का रूप है, मैं नमन करता हूँ सारी जनता क्या को। बात है सर, सही कहते हैं, जनता जनार्दन हमारे सर मत जनता भगवान का रूप। बड़े दिनों बाद सर बाजी आज आप रूबरू हो रहे हैं हमारी जनता के। जी मैडम जी, जी मैडम जी। कहाँ थे इतनी देर? बस मैडम जी, आगे पीछे समाज के जो काम हैं, बस उन्हें कामों को लगाऊं सेवा करने के लिए जी। तो अब फिर से आ गए आप सामने, क्योंकि जिस तरह से दहाड़ते शायद लगता मैं था। चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी जनता को नमन कर सकूं। जनता जो है वो एक भगवान की आवाज है, भगवान का रूप है। तो जनता के लिए, इस देश के लिए हम जीते हैं, तो देश के लिए ही हम मरेंगे। तो मैं चाहता हूँ जनता को मैं नमन कर सकूं आपके चैनल के थ्रू। काफी जब हम हमका इंटरव्यू करते हैं आज, काफी लोग आपको पसंद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। काफ़ी जब भी हम करते हैं, कमेंट्स आते हैं और कहते हैं दहाड़ते हैं आप। बार बार हम भी पूछते थे, पर आप में अंदर से एनर्जी है कहीं ना कहीं। जो इंसान भगवान को मानता, मन से सच्चे दिल से सबका भला चाहता हो, अंदर से उसको ताकत आती है। इस चीज़ को मानते हैं? जी मैडम जी, जी जी मैडम जी। ताकत है ना आपके अंदर? जी मैडम जी, है चलिए बाबा जी, जिस तरह से लगातार अब देख रहे हैं किस तरह से आतंकवाद, जो आतंकवादी सक्रिय हो गए। पहले तो आम जनता को, गरीब रेहड़ी फड़ी दुकानदारों को जो निशाना बना रहे थे, अब वो हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, चाहे हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, जो कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था, तो उसी को लेकर महबूबा मुफ्ती जंतर मंतर पर गई थी। अफसोस की ये बात है कि अगर महबूबा मुफ्ती वाकई जम्मू कश्मीर का भला चाहती हैं, अगर वाकई चाहती हैं कि आतंकवाद को कश्मीर से ख़त्म किया जाए और कश्मीर की जनता अमन सुकून हो, तो हमारे जवानों के लिए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे सुरक्षा बल, उनके लिए क्यों नहीं जंतर मंतर में जाकर धरना प्रदर्शन करती? सबसे बड़ा सवाल इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी अगर सब कश्मीरी लीडर अगर देश का भला चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, तो इन सब कश्मीरी लीडरों ने, जो बड़े बड़े लीडर बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का साथ देना चाहिए, तब जाके जो अपराध है वो खत्म हो सकता है। ये लोग सरकार का साथ देते ही नहीं। बात कोई छोटी मोटी, देश के खिलाफ अगर इन लोगों ने आवाज उठानी हो, तो मैडम महबूबा जंतर मंतर पर पहुंच जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, आज मैडम महबूबा कौन सी नेहरी कोठी में बैठी हुई है? आज मैडम महबूबा जंतर मंतर पर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं? आज इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आज पाकिस्तान के पुतले जलाने चाहिए। मैं कश्मीरी लीडरों के मुंह से ये आवाज सुनना चाहता हूं। आज से लेकर पिछले 70 साल तक एक बार भी इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई। ये बार बार कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे जवानों पर हमले करता है, हमारी सिविल जनता पर हमले करता है, तो क्या उससे हमें बात करनी चाहिए? बिल्कुल। अगर कोई किसी के बेटे को मारता है तो वो दुश्मन से बात करेगा। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे कश्मीरी लीडरों को, आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? ये वजह क्या है? मैं आपके चैनल के थ्रू इनको पूछना चाहता हूं। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर वहां पर जंतर मंतर में गई थी, तो आप भी जंतर मंतर में गए थे? मैं जंतर मंतर में उधर गया था दिल्ली में, मैडम महबूबा को स्पेशल जवाब देने के लिए। भाई आप जो झूठे बयान है ये मत करें, अपने भारत के लिए जिए, भारत के हक में बोले, जनता को ना लड़ाएं ना भड़काएं। हिंदुस्तान जो भारत है ये पूरे सब धर्म के लोगों का है, ये सिर्फ एक का नहीं है, सब लोगों का है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सब लोगों ने मिलकर अपने भारत के लिए काम करना चाहिए, अपने भारत को बचाने का काम करना चाहिए। तो जनता को लड़ाना नहीं चाहिए। तो मैडम महबूबा जनता को
भड़काने का काम करती है। इसलिए मैं इनको जवाब देने के लिए गया था, भाई आप मुझे ये बताएं, आज से लेके पिछले 70 साल तक आप मुझे वो पन्ना दिखाइए जिस पन्ने में आप लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया हो। मुझे वो पन्ना दिखाएं जहां आपने खुलकर भारत माता की जय बोली हो। मुझे वो पन्ना दिखाएं जहां आप लोगों ने हमारे इंडिया आर्मी के जवानों की तारीफ की हो। मुझे वो पन्ना दिखाएं जहां अपनी सरकार की तारीफ की हो। मुझे वो पन्ना दिखाएं जहां आप लोगों ने अपने हिंदुस्तान का साथ दिया हो। मुझे एक ही इनका पन्ना नजर आता है, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, अगर आप लोगों को पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो आप बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाके इलेक्शन लड़ो। पर वहीं पर दूसरी तरफ बात करें, कश्मीर बदलता हुआ कश्मीर नजर आ रहा है। जिस तरह से हमारे 14 जवान, जिसमें CDS पहले देश के जो कि विपिन रावत जी भी शहादत को प्राप्त हो गए, वहीं पर कश्मीर के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। ये क्या आपको लगता नहीं कश्मीर अब वाकई कश्मीर में आज जो पार्टी प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र रैना जी हैं, उन्होंने हर जनता में, हर कश्मीर के कोने कोने में वो गए हैं, जनता को समझाया है, लोगों को एकजुट करने का काम किया है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने जगह जगह तिरंगा झंडे जो हैं वो कश्मीर में वहां लगाए हैं, चढ़ाए हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं एकजुट करने के लिए। बीजेपी का एक ही कहना है, भाई सब धर्मों को एकजुट किया जाए और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाया जाए। आज इन लीडरों को सिर्फ यही परेशानी है, भाई अगर सब लोग एकजुट हो गए और बीजेपी का साथ देंगे और उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनता है तो वहां कश्मीरी लीडरों की और पाकिस्तान की राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी और लीडरों की कुर्सी जो है कांबेगी। इसलिए जो उधर उधर भाग रहे हैं और पुठे सीधे बयान देते हैं। भाजी, जहाँ पे एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, अभी हाल ही में मीडिया से पत्रकार वार्ता से संबोधित करते, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि तब तक पाकिस्तान नहीं चुप बैठेगा जब तक उनसे बात नहीं। बाकी जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने भी बात की, अब भी पाकिस्तान से बात करना जरूरी है, अदरवाइज अन्यथा तैयार हो जाएं। यानी कि अब इस तरह के वो जो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, पर पाकिस्तान से एक तरह से कहते हैं पाकिस्तान से बात कीजिए और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा इन्फिल्ट्रेशन करता है, तो क्या कहेंगे? मैं जो पूछना चाहता हूं कश्मीरी लीडरों को, आप मुझे ये बताएं, अगर आप बार बार कहते हो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करो, जब पाकिस्तान हमारे जवानों पर हमले करता है, जब हमारा जवान शहीद होते हैं, उस दौरान आप पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? आप पाकिस्तान के पुतले क्यों नहीं जलाते? आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई धरना क्यों नहीं करते? ये मैं पूछना चाहता हूं कश्मीरी लीडरों को। ये वजह क्या है? क्या इनको पाकिस्तान अच्छा लगता है या हिंदुस्तान अच्छा लगता है? आप इलेक्शन हिंदुस्तान में लड़ते हो या पाकिस्तान में? आपको कुर्सी हिंदुस्तान की चाहिए या पाकिस्तान की? आप रहते हिंदुस्तान में हो और गुण गाते हो पाकिस्तान के। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यही इनकी आवाज जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सुनाई नहीं देती जहां ये पाकिस्तान के खिलाफ बोले हों। ये एक बार भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। तो ऐसे लीडरों पर मैं ये कहना चाहता हूं, देखो मेरी बात सुनिए, अगर हमें हिंदुस्तान की खानी है, हिंदुस्तान में रहना है, सब धर्म के लोगों ने, हमें हिंदुस्तान के लिए जीना होगा, हिंदुस्तान के लिए मरना होगा, हिंदुस्तान के हमें गुण गाने चाहिए। मैं कह देता हूं कश्मीरी लीडरों को, लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा देश बचना चाहिए, हमारा भारत बचना चाहिए, भारत के लिए काम करना चाहिए, कुर्सी के लिए नहीं। बाजी, जिस तरह से कश्मीर में हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, श्रद्धांजलि दी गई और एक प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, आपको नहीं लगता उन नेताओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर रहकर अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं या देश विरोधी बातें करते हैं? क्योंकि इससे साबित होता है कि कश्मीर में, हमारी कश्मीर की जनता, कश्मीर में भी देशभक्त लोग रहते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा देशद्रोहियों को तमाचा मारा है। क्यों? जो काम पिछले 70 साल से लेके आज तक नहीं हुए वो बीजेपी सरकार ने किए हैं। हमारा एक रोड था जम्मू से लेके पुंछ तक, जिस पर मैंने अपनी आंखों देखा हजारों नौजवानों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोग वहां एक्सीडेंट से मर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी रोड नहीं बनाया गया। आज बीजेपी सरकार ने जम्मू से लेकर पुंछ तक 4x रोड बनाने का फैसला लिया और काम बिल्कुल लगा हुआ है और लगभग रोड वो तैयार हो चुका है। उसके बाद बीजेपी सरकार ने रिंग रोड जो बनाया गया, उसकी चौड़ाई है 200 फुट और लंबाई पता नहीं कितने किलोमीटर है। वो बीजेपी सरकार ने एक जम्मू में, एक कश्मीर में
रिंग रोड तैयार किया जिस पर इतना पैसा लगा है, विरोधी पार्टी जो है वो टोटल भी नहीं मार सकते। उसके बाद बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए, बड़े बड़े टनल बनाए गए, जम्मू में एम्स दिए गए। मैं ये कहना चाहता हूं, एक बीजेपी सरकार एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है, और इसका जो बीजेपी बहुत बढ़िया काम जो करने वाली है, बड़े बड़े काम जो कर रही है, ये देशद्रोहियों को एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्यों? जब कश्मीर में अवार्ड आई थी, कश्मीर में बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे। उस दौरान बीजेपी सरकार ने अपने इंडिया आर्मी के जवानों को कहा, बेल्ट फोर्स के जवानों को कहा, जेकेपी पुलिस के जवानों को कहा, एक भी आदमी वहां कश्मीरी को कहीं भी पानी में नहीं डूबने दिया, उनको बचाया गया। उसमें कुछ विरोधी दल जो देशद्रोही हैं, उन देशद्रोहियों ने कुछ लोगों को तैयार किया, जिन लोगों को बचाया गया उन से ही मुट्ठी भर कुछ लोग जो अपने बेल्ट फोर्स के जवानों पर, इंडिया आर्मी के जवानों पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। लेकिन वो बीजेपी सरकार ने वो पत्थरबाजों को भी खत्म किया, उग्रवादियों को भी खत्म करने का फैसला लिया। पहले उग्रवादियों को पकड़कर जेल में बंद किया जाता था, आज बीजेपी सरकार ने गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, ये फैसला लिया। जब बहुत बढ़िया फैसला है। बीजेपी सरकार एक जम्मू कश्मीर को वाकई ही नया जम्मू कश्मीर बना सकती है। मुझे अफसोस इस चीज का है, जो कश्मीरी लीडर आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग हिंदुस्तान में अगर रहते हो तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से मैं ये भी बता देता हूं, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े आका बैठे हुए हैं, ये मैं बताना चाहता हूं इनको, आप लोगों से जो कुछ हमारी पिछली सरकारों ने पीओके दे के रखा हुआ है, वो भी बीजेपी सरकार आप लोगों से लेने वाली है। ये बता देता हूं पाकिस्तान को एडवांस में। पर एक चीज ने बाबा जी, जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा आतंकवादियों को खत्म करने की जो मुहिम चलाई जा रही है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आतंकी गतिविधियां सक्रिय ज्यादा हो रही हैं, और पहले अभी ज्यादा खून खराबा हो रहा है, क्योंकि जहां पर एक तरफ से मासूम लोगों को निशाना बनाया, अब पुलिस और सुरक्षा बलों को, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कमी है अभी भी? देखो मैडम जी, जो भी काम जो है इस दौरान सरकार जो काम करने वाली है, ये पिछले 70 साल का ऐसा जाल बुन के इन लोगों ने रखा हुआ है, उसको जाल को काटते काटते वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। बाकी बहुत स्पीड है बीजेपी सरकार की, बहुत बढ़िया काम है, वो शेरों वाला काम है बीजेपी सरकार का। जहां भी कोई गलत दिखाई देता है, मारने में तो हमारे सुरक्षा बल, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है ना, बहुत जेकेपी। इसलिए तो मैं कहता हूं, जवान भारत की शान, बेल्ट फोर्स के जो जवान है वो हमारे भारत की शान है, हमारे सिर का ताज है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे जवान हो रहे शहीद तो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो सीना ताने खड़े रहते हैं, बीजेपी को क्यों श्रेय? इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे इंडिया आर्मी के जवान खड़े हैं, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान खड़े हैं। बहुत जल्द ऐसे लोगों को मकाएंगे, वो बहुत जल्द खत्म किया जाएगा इन लोगों को, ये मुझे पता है। क्यों? 7 साल में जितनी स्पीड बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में ध्यान दिया है, कभी पहली सरकारें ऐसा ध्यान देती तो आज कोई भी देशद्रोही हमारे जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आता। बिल्कुल बाबा जी, आपने सही कहा कि बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं, पर वहीं बड़ी स्पीड से ये भी काम है कि डेली वेजर्स का मुद्दा है, एसपीओस का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स का मुद्दा है, रैबरे खेल फेज 2 का मुद्दा है। किन किन के मुद्दे के मैंने वो स्पीड से काम क्यों नहीं हो रहा? मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था आपके चैनल के थ्रू, मैंने कहा था जवानों के लिए, आपने कहा था इनकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, जवानों के लिए बाबा जी क्या होगा? तो मैंने अपने ही ख्याल से कहा था भाई 2 साल के लिए कोई नई नीति जवानों पर बन रही है, जो 2 साल जवानों को और दिए जाएंगे। तो ऐसे हुआ है, ये भी मैं कह देता हूं, हर जवान को हक मिलेगा। बीजेपी सरकार बहुत बड़ी सरकार है, बहुत देख रही है, वो बिल्कुल देख रही है। मेरे कहने से या मेरे आंकने की बात नहीं है, बहुत कर रही है पार्टी से सर, बिल्कुल वफादार नेता। मैं ये कहता हूँ, पार्टी के वफादार नेता, बात पार्टी की नहीं है, बात देश की है। पार्टी भी जो है देश के लिए काम करती है, जवान भी तो देश के, हाँ, देश के सब मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बिल्कुल इन लोगों को हक मिलेगा। भगवान चाहे इन लोगों को जल्द से जल्द हक जो है वो मिले। मैं चाहता हूं, जो अभी काम में रोक कहां आती है, अगर देशद्रोही कहीं भी छेड़ाखानी देश के साथ ना करें तो हमारी सरकार जवानों को बहुत सारा लाभ फायदा दे सकती है। एक तरफ वो लाभ देने के लिए सोचती है, दूसरी तरफ कोई देशद्रोही कोई गलत कदम उठा देते हैं, फिर वहां बिजी हो जाते हैं। यही तो चाल है देशद्रोहियों की।
तो वहां हमारी बीजेपी सरकार कामयाब होगी, हमारी जनता भी कामयाब रहेगी, हमारा हिंदुस्तान और भारत नंबर 1 बनेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम तो यही चाहते हैं हमारा देश नंबर 1 पर है, और किस तरह से बने ये तो भारत सरकार को भी हमारी जनता को भी सुने। पर सवाल ये है बाबा जी, आप बड़े ही ईमानदार जो एक कार्यकर्ता होते भाजपा सरकार के हैं, हमेशा दहाड़ते हैं, हमेशा जो कि आतंकवाद हो इस तरह से अलगाववाद को सपोर्ट करने वाले नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। अगली आपकी रणनीति क्या होगी? मेरे जी गल राजनीति की नहीं है, रणनीति हाँ, मैं एक बताता हूँ। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, मैं चाहता हूँ हमें धर्म नीति को जगाना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। जो भारत हिंदुस्तान हमें मिला हुआ है, इसके पीछे बहुत बहुत जवानों ने बलिदान दिए हैं। मैं नमन करता हूं उन जवानों को जिन्होंने इस धरती माता की सेवा की है। मैं जब वो देखता हूं तो मेरे अंदर जो जुनून है वो फैलता है, मतलब मैं एक क्रोध में आ जाता हूं। मैं ये कहता हूं जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान की तारीफ क्यों नहीं करते। मैं इसलिए कश्मीरी लीडरों से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं जब मेरा बोलने का ठेका नहीं है, मैं ही बोलता रहूंगा, पूरा भारत बोल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारे जवानों की बात आती है, जो 40 जवान कश्मीरी लीडरों के साथ दिन रात जागते हैं, इनका पहरा देते हैं, जब उन जवानों की बात आती है कहीं, तो ये कभी भी लीडर बोलते नहीं। क्यों? अगर ये सच्चे हिंदुस्तानी है, आग लग जानी चाहिए अंदर। क्यों? ये सच्चा, अगर हमारा जवान कोई शहीद होता है, अगर कोई उग्रवादिया कहीं हमला करता है, तो पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों ने पुतले जलाने चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। एक बार भी कश्मीरी लीडर जो है वो बोलते नहीं। मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देते पिछले, आज से लेकर पिछले 70 साल तक मुझे सबूत दे सके भाई कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोले हो। ये खाते हैं हिंदुस्तान की, गुण गाते हैं पाकिस्तान। क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती जी को, जो हैदरपुर एनकाउंटर को लेकर जो कि गई तो थी दिल्ली जंतर मंतर में, पर कभी भी उनके मुख से हमारे जो शहीद जवान, चाहे वो सुरक्षा बल हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कर्मी लगातार जिन पर हमला किया जा रहा है, जिनको शहीद किया जा रहा है, उनके लिए कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को नहीं है। क्या कहेंगे आपके माध्यम से? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जो भी हमारे जवान भारत के लिए शहीद होते हैं वो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, उनका कोई भी परिवार हो, गवर्नमेंट कहीं भी उनका परिवार कोई भी काम पड़ता है, कोई दफ्तरी काम, सरकारी काम, कोई भी तहसील पटवारी डीसी का, कहीं भी सबसे पहले शहीदी परिवार का जो काम है वो अफसरों ने करना चाहिए। पहली डिमांड तो मैं ये रखता हूं। दूसरी डिमांड मैं ये रखता हूं, भाई हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों का भारत है, सब धर्म के लोगों का भारत है। हम सब धर्म के लोग मिलकर सच्चाई का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, भारत का साथ दें, अपनी सरकार का साथ दें। आज देखिए, एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ बहुत सारे, जैसे मैं क्या बताऊं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो कर लीडर जो है वो बीजेपी का मुकाबला करने की राजनीति पहले ही बनाना शुरू कर दी है उन लोगों ने। तो बीजेपी में भी वो मैं बता देता हूं, जो लोग भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे होते हैं, देश के खिलाफ आवाज है जे, हम दुश्मन देश से तब लड़ पाएंगे जब हम भारत के लोग एकजुट होंगे। पर जो लीडर लोग जे ऐसे कुछ कश्मीरी लीडर हैं जो ऐसा गलत एक संदेश देते हैं नौजवानों को भड़काना और लड़ाना, ये काम ना करें। जे मैं मैडम महबूबा को बता देता हूं, हम सब लोगों का भारत है, हमें सब लोगों ने एकजुट होकर अपने भारत के लिए काम करना चाहिए और भारत का साथ देना चाहिए और भारत के ही गुण गाने चाहिए, पाकिस्तान के नहीं। धन्यवाद बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों, ये थे हमारे साथ चंचल बाबा। काफी दिनों के बाद ये अपनी जनता के हमारे समक्ष आकर अपनी जनता के साथ रूबरू है। साफ तौर पर ललकारते एक शेर की दहाड़, और खास करके कश्मीरी नेताओं को, जो लोग हमेशा यही कहते हैं अलगाववाद को बढ़ावा देते और पाकिस्तान के गुण गाते, बार बार कहते पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों से हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी कश्मीर की आम जनता को निशाना बनाता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि वही महबूबा मुफ्ती अगर वो जंतर मंतर जाकर हैदरपुरा एनकाउंटर के लिए जिसकी की अभी इंक्वायरी, इनकी जांच चल रही है कि क्या वाकई वो लोग किसी आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, यानी वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन
रहा है और रहेगा, वो चल रहा है। पर कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी ने अगर उनके लिए कंसर्न दिखाया है, तो महबूबा मुफ्ती या और जो नेता हमारे जवानों के लिए, चाहे वो सीआरपीएफ के हो, चाहे बीएसएफ के हो, चाहे इंडियन आर्मी के हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती उनके लिए कंसर्न दिखाते? अगर वाकई वो देश से प्यार करती हैं, जम्मू कश्मीर की जनता से प्यार करती हैं, तो क्यों वो ऐसे लोगों को समर्थन करती है जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां या देश विरोधी जो कि एंटी नेशंस गतिविधियों में इन्वॉल्व हो या आतंकियों का समर्थन करते हो? क्यों नहीं उनके लिए भी महबूबा मुफ्ती? आपने देखा जिस तरह से वीडियो था उस पुलिस कर्मी का, जिसकी बच्ची रो रो के बिलखती, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हर एक के दिल में दर्द था, आंखों में आंसू निकल गए उस बच्ची के दर्द को देखकर, उस बच्ची के आंसू को देखकर। तो क्या महबूबा मुफ्ती उस बच्ची के लिए जंतर मंतर जाकर बैठकर धरना करेंगी? क्या उसके लिए इंसाफ मांगेगी? क्या उस सुरक्षा कर्मी के लिए इंसाफ मांगेगी जिसकी शायद माँ घर पर इंतजार करती हो, जिसकी बहन शायद घर पर इंतजार, चाहे जिसके बच्चे घर पर इंतजार करते हो? ये बड़ा सवाल है। क्यों ऐसी गतिविधियां करती है जिस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है ऐसे नेताओं पर? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।